नमस्ते बच्चों, मैं अमूल जोशी। हिंदी का अपन टॉपिक ले रहे हैं उत्साह। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। उत्साह और अट नहीं रही है, तो इसमें विशेष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों के माध्यम से उत्साह प्रकट किया है। यहाँ पर बादल को ही लिया गया है। तो एक प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि आखिर बादल को ही क्यों लिया गया है। ये बादल शब्द है, इसको ही विशेष रूप में लिया गया है। यहाँ पर बादल के ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपके ज़्यादा प्रयोग में आए चुके हैं, जो बादल के अधिकतर इसके लिए प्रयुक्त होते हैं, बादलों के लिए। ये सब जो पंक्तियाँ है वह बहुत सारे ऐसे लगभग हैं इसमें। तो ये जो बादल को ही इसमें उत्साह का प्रतीक किया माना गया है। एक प्रश्न ये आ सकता है इसमें कि बादल को ही उत्साह का प्रतीक क्यों माना गया, दूसरे चीज़ों को क्यों नहीं लिया गया। ये सबसे पहला पॉइंट उभरता है यहाँ पर। तो बादल को इसीलिए लिया गया क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के दिमाग में, हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में उत्साह की ज़रूरत है। उत्साह नहीं है तो व्यक्ति असफल होता है अपने जीवन में, क्योंकि व्यक्ति आज शोषण को सहन कर रहा है। अगर वह उत्साह है तो शोषण को सहन नहीं करेगा, और शोषण को सहन करते करते उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यही कहना चाहा है। जिस प्रकार से बादल गर्जना करते हैं तो बहुत सारे लोग एक उनमें धड़कन शुरू हो जाती है, डरावना सा महसूस हो जाता है कि बादल क्या रूप ले लेंगे। तो बादलों की बिजली से भी डर लगता है, बादलों की गर्जना से भी डर लगता है। तो उसी प्रकार से अगर हम उत्साह के साथ शोषण के विरुद्ध अगर लड़ेंगे तो शोषण करने वाले हमेशा डरेंगे। इसलिए बादल को ही उत्साह का प्रतीक माना गया है। यहाँ आपका पहला प्रश्न बनेगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है और सबसे अधिकतर ये आता भी है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि बादल गरजो मतलब यहाँ पर कहना चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि लोगों को एक प्रकार का संकेत है कि तुम उत्साह बनाए रखो, यूँ कहना चाहे। उसी प्रकार से कहा गया है कि बादल गरजो, बादल गर्जना करो तुम। घेर घेर गोर गगन धाराधर ओ, घेर घेर गोर गगन धाराधर ओ। कहने का अर्थ है कि तुम ये पूरे गगन को धारण करने वाले हो। बादल है वो गगन को धारण करने वाला है। बादल जो है वो गगन को धारण करने वाला है। ललित ललित काले घुंघराले, तो द्वितीय पंक्ति में ये कहा गया है कि बादल है वो पूरे गगन को धारण करने वाला। घोर, घोर मतलब होता है भयंकर। घोर शब्द का अर्थ होता है भयंकर होता है, ठीक है। तो ये जो घोर शब्द है यहाँ पर, उसका अर्थ होता है भयंकर होता है, ठीक है। आप कभी ये ध्यान में रखें, जिस प्रकार से घोर शब्द ये हैं, तो घोर शब्द का ये अर्थ होता है भयंकर होता है। ऐसे शब्दों का अर्थ भी आप लिखते रहें। तो कहना चाहा है कि बादल तुम पूरे गगन को धारण करने वाले भयंकर हो। और बादलों का स्वरूप कैसा होता है? बादलों का स्वरूप छोटे बच्चे के बाल जैसा होता है। छोटे बच्चे के बाल कैसे होते हैं? काले काले घुंघराले बाल होते हैं छोटे बच्चों के बाल। उसी प्रकार से बादल भी काले काले होते हैं। तो बादल को ऐसा माना गया है कि तुम काले घुंघराले बाल है तुम्हारे, और ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर तुम्हारे काले घुंघराले बाल हैं। बाल कल्पना कैसे पाले? बाल कल्पना कैसे पाले मतलब ये लगता है कि जिस प्रकार से काले घुंघराले बाल बच्चों के सुंदर लगते हैं, तो ऐसे लगते हैं कि बालपन है। और ऐसे माना जा रहा है, कल्पना मतलब ऐसे माना जा रहा है कि बादल का भी स्वरूप बच्चे जैसा लग रहा है। ऐसा यहाँ पर चौथी पंक्ति में, जो यहाँ पर इस चौथी पंक्ति में कहा गया है कि बाल कल्पना कैसे पाले, मतलब कहा गया है कि बच्चे जिस प्रकार से छोटे बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण चलता है, छोटे बच्चे काले घुंघराले बाल सुंदर सुंदर होते हैं, उसी प्रकार से बादलों का स्वरूप भी ऐसा लगता है।
तो बादलों का स्वरूप एक तरफ कोमल भी है, लेकिन दूसरी तरफ बादलों का स्वरूप कठोर भी है। कठोर यहाँ से शुरू होता है, इस पंक्ति और दोनों पंक्तियों में कठोर स्वरूप के बारे में कहा गया है कि बादल कैसे हैं, विद्युत छवि ऊर में। बादलों के ऊर मतलब हृदय में विद्युत की छवि है, मतलब बिजली भी बादल है वो गिराता है, बादल बिजली भी गिराता है। और बादल क्या करता है, बादल कठोर स्वभाव का होता है, बादल का अपना कठोर, वज्र मतलब कठोर होता है। कठोर स्वभाव भी उसे छिपा कर रखने के लिए कहा गया है। जिस प्रकार से, ऐसे एक उदाहरण के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि जिस प्रकार से गांव में शोषित व्यक्ति है, बहुत सारे हैं, 50 लोग हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति भी अगर बोलने वाला होता है तो उसे ये भी कहा जाता है कि भाई तू झगड़ा मत करना, झगड़ा करेगा तो हमें जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए तेरे कठोर स्वरूप को छिपाना, केवल उत्साह बताना, ये कहा जाता है। उसी प्रकार से बादल को भी ये कहा गया है कि तेरे कठोर स्वरूप को छिपाना, वज्र छिपा मतलब तेरे कठोर स्वरूप को छिपाना। विद्युत छवि ऊर में, तेरे हृदय में जो बिजली की छवि है उसे गिराना मत, उसे केवल कड़कड़ाना, उसे केवल दिखाना, ताकि शोषण करने वाले लोग हैं वो डर जाएं। मतलब कहाँ ये जाता है बेटा कि जो बोलने वाला होता है, 50 लोगों के लिए एक व्यक्ति कहीं ना कहीं बोलने वाला होता ही है, उसके दिलो दिमाग में उत्साह होता है, वह 50 लोगों को उत्साह भरता है, शोषण के खिलाफ तुम आवाज़ उठाओ यूं करके उत्साह भरता है। उसे ये भी कहा जाता है कि झगड़े नहीं करना है, नहीं तो जेल हो जाएगी, इसलिए उसको कहा जाता है कि तू अपने कठोर स्वभाव को छिपाना, केवल उत्साह दिखाना, ये कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बादलों के लिए कहा गया है कि विद्युत छवि ऊर में, ऊर मतलब हृदय में जो विद्युत की छवि है उसे केवल दिखाना है। कवि नवजीवन वाले कवि कहना चाहते हैं कि बादल के माध्यम से लोगों में नवजीवन पैदा होता है। जिस प्रकार से बादल रूपी उत्साह देने वाला कोई हो जाता है तो लोगों के दिमाग में शोषण समाप्त हो जाता है और लोगों का जीवन, नया जीवन बदल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर उनके कठोर स्वरूप को छिपाने के लिए कहा है। कठोर स्वरूप अगर व्यक्ति के दिलो दिमाग में आ जाएगा तो वह सफल पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा, इसीलिए कठोर स्वरूप को छिपाने के लिए कहा गया है। नूतन कविता फिर भर दो, एक नई कविता फिर भर दो, हे बादल गरजो, हे बादल गरजो, ये कहा गया है। इसके बाद आपके यहाँ पर है विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अब यहाँ पर जो कृषक लोग हैं, जो प्यासे लोग हैं, उनके लिए कहा गया है विकल विकल मतलब जो प्यासे हैं, जिनका मन नहीं लग रहा है, उन्मन मतलब मन नहीं लग रहा है। विश्व के निदाक के सकल जन, निदाक मतलब गर्मी, विश्व में चारों तरफ गर्मी में लोग परेशान हैं, विश्व में चारों तरफ गर्मी में लोग परेशान हैं। सकल जन, सकल मतलब सभी लोग परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, बादल को कहा गया कि ये अज्ञात दिशा से आने वाले, अनंत मतलब बादल, अनंत मतलब है आसमान, तो आसमान अनंत है, अनंत के घन मतलब बादल है, तो बादल, आसमान के बादल अज्ञात दिशा से आने वाले हैं। तुम अज्ञात दिशा से आकर इस तरह को तप्त कर दो और जल से फिर शीतल कर दो, ताकि कृषक परिवार लोग हैं वो खुश रह सकें। इसी प्रकार यहाँ पर बादल को उत्साह का प्रतीक माना गया है। जिसी प्रकार शोषण को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने शोषण को समाप्त करने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर बादल को उत्साह का प्रतीक माना गया है। एक उत्साह जैसा व्यक्ति कहीं न कहीं होना चाहिए, तो लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं शोषण समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट अपन और भी इसका बाद का जो कविता है इसके बाद की अर्थ नहीं लिए वो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।